प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेशों को कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 46,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोरों से चल रही है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पोस्ट को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कल 6 जून मेरे जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों के लिए वाकई में एक खास दिन है। 46,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जो लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पीएम मोदी ने लिखा, वास्तुकला की एक असाधारण उपलब्धि होने के अलावा चिनाब रेल पुल जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क में सुधार करेगा। अंजी ब्रिज चुनौतीपूर्ण इलाके में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। उन्होंने लिखा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करती है और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी तथा आजीविका के अवसर पैदा करेगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का दौरा किया, जहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए तैयारियों की समीक्षा की। कल जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब आखिरकार घाटी देश के बाकी हिस्सों से एक रेलवे लिंक के माध्यम से जुड़ेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सीएम अब्दुल्ला ने चिनाब ब्रिज का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे। हम सबको फ़ायदा होगा। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज़ वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे। इस रेल प्रोजेक्ट ने बहुत रिकॉर्ड सेट किए हैं और 2 का तो आपने अभी नाम लिया। चिनाब ब्रिज जो है वो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज है। मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ। नीचे देख के बंदे को डर लगता है। जो अंजी ब्रिज है, केबल स्टे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे का मुल्क में, और ये प्रोजेक्ट जो है इतने सुरंग, इस खासकर कटरा और बानिहाल को जोड़ने का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सुरंग का है बनिस्बत के ओपन एयर के ट्रैक्स का। वही जनाब, सिक्योरिटी हम डील कर लेंगे ना, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इससे पहले भी सिक्योरिटी के इक़दाम उठाए। पूरे कश्मीर में जो है ट्रेन चली और बिल्कुल ठीक चली। संगलदान तक ट्रेन आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटरा तक ट्रेन चलती रही। अब जो कटरा और संगलदान के बीच का हिस्सा है उसको भी हम संभाल लेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ से ये ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल्स, ईज ऑफ कॉमर्स रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कटरा से श्रीनगर ट्रेन के उद्घाटन से सबको फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा, पर्यटन को फायदा पहुँचेगा, यहाँ की लोकल और ट्रेड को फायदा पहुँचेगा। भारतीय रेल ने फैसला लिया है कि इस रेल खंड पर जो पहली यात्री ट्रेन चलेगी वह वंदे भारत होगी और एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जो है हम जम्मू और श्रीनगर के लोगों को देने जा रहे हैं। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ की जा रही है उसका नंबर 26401 26402 है। 26401 जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह मंगलवार को छोड़ करके बाकी 6 दिन चलेगी। यह गाड़ी प्रतिदिन जम्मू तवी स्टेशन से 6:20 पर खुलेगी और बाद में फिर 8:10 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलेगी। फिर बनिहाल के रास्ते यह गाड़ी 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। कश्मीर की वादियों में
बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस वंदे भारत को हम लोगों ने उस वेदर के अनुकूल बनाया है। इसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड लगे हुए हैं जिसके चलते पानी टैंक में जमा नहीं हो पाएगा। इसमें हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइंस लगे हुए हैं जिससे कि टॉयलेट तक जो पानी है वो रास्ते में जम न जाए, क्योंकि देखो जब बर्फबारी होती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो पानी भी जम जाया करता है। तो उसके बचाव के लिए पूरा प्रबंध इसमें किया गया है। पूरे ट्रेन में हम लोगों ने हीटिंग सिस्टम लगाया है। ट्रेन -15 डिग्री में भी अंदर से आपको गर्म रखेगी। बाहर का नज़ारा चाहे जैसा भी हो, चाहे जितनी भी बर्फबारी हो रही हो, उस बर्फबारी के बीच उसका पूरा आनंद लेते हुए इस ट्रेन में हम लोग गर्माहट महसूस करते रहेंगे। इसकी व्यवस्था की गई है।